क्या आपको ऐसा लगता है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए? भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? मंदिर क्यों जाना चाहिए? किस लिए जाना चाहिए? क्या आप सोचते हैं कि निस्वार्थ क्यों होना चाहिए? तो ये प्रसंग सुनिए, इसका आनंद लीजिए, आपको समझ में आएगा कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक बच्चा था भगवान का अनन्य भक्त, बहुत अनन्य भक्त। दिन रात ईश्वर का नाम लेता, संतों की सेवा करता, अच्छे विचार थे, हर समय अच्छी अच्छी बातें करता। लेकिन परिवार बिल्कुल विपरीत। परिवार सोचता था कि निकम्मा बच्चा पैदा हो गया, कोई काम करता नहीं है। परिवार को लगता था कि सारा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता है, बड़ा हो गया है लेकिन काम धंधा करता नहीं है, कैसे गुजर बसर होगी। पूरे परिवार में सिर्फ एक यही बच्चा था जो कोई काम करता ही नहीं था, सिर्फ ईश्वर का नाम लेता था। कोई साधु संत आ जाते, उनके साथ बैठ जाता, घंटों घंटों बातें करता। परिवार से बिल्कुल विरक्ति थी, ना परिवार चाहिए था, ना परिवार से इसका वास्ता था, सिर्फ वास्ता था भगवान से। परिवार वालों को भी यही कहता था, भगवान का नाम जपो, क्या रखा है सांसारिक चीजों में, क्या भौतिकता के पीछे भागते रहते हो, ईश्वर का नाम लो, आखिर में उसी के पास जाना है। और परिवार इससे नफरत करता था। उस राज्य के जो राजा थे उनके यहां संतान नहीं होती थी। किसी ने उनको बताया कि ऐसे बच्चे की बलि दो जो युवा हो और उसका परिवार उसकी बलि से सहमत हो। तो ऐलान करवा दिया गया कि जो अपने बच्चे की बलि देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा, इतना धन दिया जाएगा कि 7 पीढ़ियां भी आराम से बैठकर खाएंगे। ऐलान इनके परिवार तक भी पहुंचा। परिवार ने अपने बच्चे को बुलाया, बोला कि तू कुछ काम तो करता नहीं है, कम से कम जीवन में एक काम तो कर दे, तेरी बलि दे देते हैं, परिवार की 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। बच्चे ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगता है और ईश्वर की ऐसी इच्छा है तो ठीक है, मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। और बच्चे को ले जाया गया राजा के सामने। जब राजा के सामने बच्चे को ले जाया गया, उससे पूछा गया कि कोई अंतिम इच्छा है तेरी? तो बच्चे ने कहा कि हां, एक अंतिम इच्छा है मेरी। तो राजा ने कहा बताओ क्या अंतिम इच्छा है? तो बच्चे ने कहा कि मुझे थोड़ी सी मिट्टी लाकर दे दो। उस बच्चे के हाथ में मिट्टी दी गई। बच्चे ने मिट्टी से 4 ढेरियां बनाई और एक एक करके 3 ढेरियां तोड़ दी। और बच्चे ने कहा कि अब मैं तैयार हूं, आप बलि दे सकते हैं। तो राजा ने कहा कि ये क्या किया तुमने, ये मिट्टी क्यों ली, ये ढेरियां क्यों बनाई, और ये 3 क्यों तोड़ी, एक क्यों बच गई? तो बच्चे ने कहा कि आपको इससे कोई वास्ता नहीं है, आप अपना काम कीजिए, आप मेरी बलि दीजिए, जो आपकी इच्छा है वो कीजिए। तो राजा ने कहा कि नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने ये क्या किया। तो बच्चे ने कहा आपने ही कहा था ना मेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो ये मेरी अंतिम इच्छा थी, मैं क्यों बताऊं। राजा को इस बात पर क्रोध आया। राजा ने कहा कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ये क्या किया तुमने, ये मेरा आदेश है। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है। मैंने 4 ढेरियां बनाई। पहली ढेरी, जब जीव मुसीबत में आता है तो सबसे पहले अपने माता पिता की तरफ देखता है। तो माता पिता ने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने उनके नाम की ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी, जब जीव मुसीबत में आता है तो अपने राजा को याद करता है। राजा ने मेरा साथ नहीं दिया, राजा तो बलि देना चाहते हैं, तो मैंने राजा के नाम की ढेरी तोड़ दी। और तीसरी ढेरी देवता की। देवता के लिए तो आप बलि दे ही रहे हैं, तो वो तो मेरा साथ क्या ही देंगे, तो उनकी भी ढेरी मैंने तोड़ दी। और ये जो चौथी ढेरी है जो बची हुई है, ये मेरे परमात्मा की है, मेरे कृष्ण की है, मेरे परमेश्वर की है, मेरे ठाकुर की है, ये मेरे ईश्वर की है। और मुझे पता है ये मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। सब मेरा साथ छोड़ सकते हैं, माता पिता राजा प्रजा भाई बहन सब इस दुनिया में साथ छोड़ सकते हैं, कोई साथ नहीं छोड़ेगा तो वो सिर्फ परमेश्वर है, और मेरा उस पर पूरा विश्वास है। अब आप बलि दे सकते हैं। राजा सन्न रह गया। राजा ने जब ये बात सुनी तो सोचा कि इससे होनहार कौन हो सकता है, इससे बेहतर कौन हो सकता है, इससे बढ़िया कौन हो सकता है। ऐसी सच्ची आस्था, ऐसे ऊंचे विचार, ऐसा बच्चा तो विरला ही होता है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जिनके यहां ऐसा बच्चा जन्म लेता है। तो राजा कहता है कि मुझे कोई और संतान नहीं चाहिए, तुम्हारे माता पिता के लिए तुम दुनिया से जा ही चुके हो, मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं, तुम्हें इस राज्य के अगले राजा हो।
और राजा उस बच्चे को गले लगाता है। ये है नाम लेने की महिमा, ये है ईश्वर को याद करने की महिमा। मैं सच बता रहा हूं, आप जब ईश्वर को याद करते हैं तो आपको पता भी नहीं होता आपके कितने रास्ते सुगम होते हैं, कितने रास्ते सरल होते हैं, कहां पर आपकी सुरक्षा की जा रही है, कहां आपको बचाया जा रहा है, किन किन संकटों ने दूर से ही आपसे विदा ले ली है। बहुत सारे ऐसे संकट है जो आपके आसपास आते नहीं है, क्योंकि ईश्वर के नाम की ऊर्जा वो ऊर्जा है जो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार करती है। जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार होता है। वो सुरक्षा घेरा आपको सुरक्षित रखता है, आपके परिवार को सुरक्षित रखता है, आपके मन में शुद्ध विचार लाता है, आपको वो बुद्धि देता है कि आप मुसीबत में जब फंसे तो उस बुद्धि का प्रयोग करें और आप देखिए आप वहां से निकल जाएंगे। आप यकीन मानना, ईश्वर का नाम लेने से आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं जो आपकी हर समय मदद करते हैं। आपके पास कितनी भी मुसीबत आए, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध हैं, वो आपको काटने हैं, लेकिन उस मुसीबत के समय में ईश्वर आपका इस तरह से साथ देते हैं कि मुसीबत के समय का भी पता नहीं चलता है। इसलिए आप सच में सुखी होना चाहते हैं, सच में ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में आपका सच्चा साथी कौन है, तो ईश्वर का नाम जपिए। आपको खुद वो आभास करवाएंगे कि मैं आपके साथ हूं। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।